जय हिंद दोस्तों। किस तरह एक नशा, एक साइबर अपराध या फिर कोई भी गैंगवार या फिर आपकी उत्तेजना के चलते कोई भी ऐसा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जिसमें किसी भी व्यक्ति की जान चली जाती है, या इसके अलावा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट, किस तरह ये कुछ छोटे छोटे बिंदु आपकी पूरी जिंदगी को, आपके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। आज मैं इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और किस तरह हमारी हरियाणा पुलिस बहुत ही जबरदस्त कदम इन सभी बिंदुओं पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम उठा रही है। और आपकी जिम्मेवारी भी मैं बताऊंगा कि किस तरह एक छोटी सी जागरूकता के चलते, छोटी सी आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए किस तरह इन सभी चीजों से बच सकते हैं। सबसे मुख्य बिंदु है अभी हाल फिलहाल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का जो फ्रॉड हुआ था हमारा एक खैराना, हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है खैराना। उसका एक फौजी भाई, रिटायर्ड फौजी था, जिसके खाते में 1 करोड़ 18 लाख रुपए थे। तो उनके खाते से साइबर फ्रॉडस्टर ने किसी तरह लिंक उनके साथ लिंक करके, तो लिंक कैसे हुआ भाई, वही मैंने आपको हर वीडियो में, हर भाषण में आप लोगों को बताता हूं कि साइबर फ्रॉड लोभ या फिर आपके डर के कारण या फिर आपकी उत्तेजना के कारण। तो फिर हमारे उस फौजी भाई ने एक लालच के कारण, लालच मतलब कि पूरी नौकरी करने के बाद, 60 साल की नौकरी की करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को यह मनसा थी कि मैं कोई भी वर्क फ्रॉम होम करता हूं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करता हूं जिससे अभी भी मैं अपने परिवार के लिए कोई आय प्रदान कर सकूं। तो उस फौजी भाई ने ऑनलाइन ऐसे टेलीग्राम के ऊपर वर्क फ्रॉम होम की ऐसी कोई साइट के ऊपर सर्च करके उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए एक लिंक के ऊपर क्लिक करता है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही वह फौजी भाई उस वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। उस वेबसाइट के ऊपर जो भी उसकी जरूरी इंफॉर्मेशन थी उनको फिलअप कर देता है और इसी के बशर्ते बारी बारी उसके 1 करोड़ 18 लाख रुपए सारे फ्रॉड कर लिए जाते हैं। तो मेरे भाई, ये किसी भी परिवार की, ना सिर्फ एक व्यक्ति की बल्कि पूरे परिवार के लोगों की पूरी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। तो किस तरह एक छोटा सा, भाई पैसे बहुत ही मायने रखते हैं मेरे भाई। ये नहीं है कि भाई जिंदगी है पैसे और भी कमा लेंगे, मेरे भाई पूरी जिंदगी उनकी जो दिन रात उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जो भी, चाहे पोता हो पड़पोता हो या अपने जो भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए जमा की हुई पूंजी उन्होंने एक बार में एक छोटी सी गलती के चलते, एक छोटे से लोभ के चलते उन्होंने गवा दी है। तो ये एक बहुत ही मुख्य कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारी साइबर सेल है, जो भी हमारे साइबर थाने बनाए गए हैं, या फिर आपके मैं भी आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप 1930 के ऊपर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in के ऊपर कॉल करें या साइबर सेल को अप्रोच करें, साइबर थाना को अप्रोच करें, आपका संबंधित जो भी पर्टिकुलर पुलिस थाना है या पुलिस चौकी है वहां पे संबंध करें। मेन बात है कि इन सभी चीजों के, यो जो भी आपके कंसर्न थाना है, इन सभी से कांटेक्ट करने के बावजूद भी सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी यह रह जाती है कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। क्योंकि 1930 पे कॉल करने के बाद तुरंत उसका जो भी बैंक अकाउंट है उसको हैक कर दिया जाता है या उसको सीज कर दिया जाता है। परंतु मेरे भाई, साइबर फ्रॉडस्टर जो इस मामले में भी हुआ, इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने तुरंत एक से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में, ऐसे बहुत सारे खातों में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है वो पैसे वापस उनसे वसूल करना। परंतु हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस की जो अधीक्षिका है पूजा वशिष्ठ जी, आईपीएस पूजा वशिष्ठ जी, उनके द्वारा बहुत ही जबरदस्त यह कार्य करते हुए उनके द्वारा 2 टीम गठित की गई। उनके द्वारा साइबर सेल जो पूरा उनकी देखरेख में कार्य कर रही थी, उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझ के साथ 1 करोड़ 18 लाख की ठगी करने वाले आरोपियों को दबोच लिया गया है। हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने पहले 4 आरोपियों को दबोच लिया था और अभी 7 आरोपी और गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो हमारी गिरफ्त में है, और जिनसे 24 मोबाइल, 4 लैपटॉप, इस तरह की पासबुक, चेक और कैश बुक, ऐसी बहुत सारी चीजें उनसे बरामद हुई है। तो मेनली बात यह है कि भाई अभी 1 करोड़ 18 लाख रुपए उनसे बरामद करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है आपको खुद जागरूक रहना। क्योंकि हमारी हरियाणा पुलिस, हमारे जो डीजीपी साहब है श्री शत्रुजीत कपूर जी, उनके द्वारा भी, हमारी पुलिस अधीक्षिका पूजा वशिष्ठ जी की देखरेख में भी प्रत्येक गांव में हर महीने के पहले बुधवार को जो साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव में हो, वहां पर जाकर जागरूक प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अलावा भी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिर हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके माध्यम से हो, या फिर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अपनी जो सोशल मीडिया एप्स रन करते हो उनके माध्यम से भी आप जागरूक होते रहते हो। परंतु मुद्दे की बात यह है कि आपको स्वयं यह चीज
क्योंकि आप कभी भी इस चीज को सीरियस नहीं लेते जब तक यह चीज आपके खुद के साथ घटित नहीं हो जाती। मैं बार बार बताता हूँ, ऐसी ना जाने कितनी सारी घटनाएं हुई हैं मेरे गांव में भी, क्योंकि ये मेनली उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास बहुत सारी पूंजी उनके खाते में होती है, या फिर उनके ऐसी तरीके की चीज को वे बाउंड अप करना चाहेंगे। जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैंने बताया कि कोई भी जो ऑनलाइन एफआईआर हम शो करते हैं हमारे हरियाणा पुलिस पोर्टल के ऊपर, आप देख सकते हो, तो उस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन एफआईआर हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, परंतु जो फ्रॉडस्टर लोग होते हैं वो उस एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर का फायदा उठा के उन जो एक्यूज्ड लोग हैं, जो सॉरी विक्टिम लोग हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विक्टिम भाई ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर ऑनलाइन एफआईआर में या फिर जो अपनी कंप्लेंट दी थी उसमें प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया टेलीग्राम के ऊपर वर्क फ्रॉम होम हो गया, या फिर कोई भी जो मैंने लोभ लालच का बताया कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या फिर जो भी उत्तेजना के चलते ये जो डेटिंग एप्स होती है, मैरिटल एप्स होती है, इस तरह की एप्स हो गया, या डर के कारण कि भाई आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, आपका बिजली का कनेक्शन कट कर दिया जाएगा, आपका पानी का कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की 3 चीजों से आपको जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी लिंक के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले भी फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं कि आपका पैन कार्ड यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर यूज हुआ है, ये आपने इसमें तस्करी कर रहे थे। तो मेरे भाई जब आपका वहां पे कोई लेना देना ही नहीं है तो आप ऐसी कॉल्स में, आप ऐसे मैसेजेस में बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। तो हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा भी अभी पिछले कुछ दिनों में 200 ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, और हमारी खुद पुलिस अधीक्षिका भी और हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब या हमारे द्वारा भी जगह जगह पर ये प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। इसलिए आपकी यह ड्यूटी बनती है कि इस बारे जागरूक रहे, और आपकी कमाई हुई सब पूरी पूंजी आप इस तरह के साइबर फ्रॉड में, या इस तरह के लिंक के ऊपर क्लिक करके, या इस तरह की कोई भी अनवांटेड एप्स डाउनलोड करके, या इस तरह की कोई भी कॉल पिक करके उनको ओटीपी प्रोवाइड करके, तो ऐसे सब नॉनसेंस वर्क करके आप अपनी सारी पूंजी बर्बाद ना करें। इसके बाद बात आती है भाई नशे की, क्योंकि हरियाणा पुलिस भाई बहुत ही, हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस जो महेंद्रगढ़ जिला है उसकी पुलिस अधीक्षिका हमारी पूजा वशिष्ठ जी की देखरेख में, उनके दिशा निर्देश पर बहुत ही जबरदस्त कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जो 95 नशा तस्करी के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ 66 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 177 एफआईआर जो अवैध रूप से दारू बेचते हैं उनके खिलाफ की गई है, जिनमें 195 के करीब न सॉरी 177 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो मेनली बात है कि भाई इसके अलावा हमारी पुलिस अधीक्षिका जो पूजा वशिष्ठ जी है, उनके द्वारा हर गांव में जो भी सस्पेक्टेड गांव है, जिस गांव में सबसे ज्यादा नशा पाया जाता है या सबसे ज्यादा संलिप्त है लोग उस नशे में, तो ऐसे गांव में एक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, ताकि उन लोगों को नशे से बाहर लाया जा सके, उन गांवों में खेल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, या फिर जो पूरी तरह से संलिप्त ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, या ऐसे बच्चे हैं, या ऐसे कोई भी मतलब बड़े व्यक्ति भी हैं, तो उनको उस हमारे जो भाई स्वास्थ्य केंद्र है या फिर हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनके साथ मेलजोल करके ऐसे लोगों को सुधार केंद्र में भेजना, उनको नशे से बाहर निकालने की दवाइयां देकर या इंजेक्शन देकर उनको किसी ना किसी तरीके से उस नशे से बाहर निकालना। तो इस तरह की पहल हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आप सभी लोगों से भी मेरी यह अपील है, ना सिर्फ पुलिस की यह ड्यूटी है कि उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाए, परंतु आप लोगों की भी यह ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को उनके नुकसान अजा के प्रति जागरूक कर सके। आप अपने गांव समाज को नशे से दूर रखे। सरपंच साहब की, पंच साहब की, सभी की, आप लोगों की, या जो भी आम नागरिक है उनकी भी यह ड्यूटी बनती है कि आने वाले जो आपके युवा वर्ग है उनको नशे की चपेट में न जाए, या उनको इन चीजों से दूर रखने के लिए अभी आपको ये कदम जरूरी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा बात आती है कि हमारे महेंद्रगढ़ पुलिस ने अभी 30,000 चालान इस वर्ष के दौरान किए हैं। तो 30,000 चालान भाई मायने रखता है। 30,000 चालान क्यों किए जाते हैं? आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप जो डिपर लाइट है वो टाइम टाइम पर यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आप हेलमेट नहीं लगा रहे, आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, आप ट्रिपल सवारी लेकर चल रहे हो, आपकी बुलेट में पटाखे होंगे। तो इस तरह के चालान, ये सभी विजिबल चालान से, और इन सभी विजिबल चालान से बचने के लिए ये सभी विजिबल चालान ही आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। हेलमेट नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, आपकी मौत हो सकती है। सीट बेल्ट नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जो आपके वो होते हैं भाई वो खुलेंगे नहीं तो आप मर जाएंगे भाई। अभी एकदम मेरे दिमाग में नहीं आ रही वो चीज, ठीक है ना भाई।
इसके अलावा एयर बैग जो होते हैं, इसके अलावा आप ओवर स्पीड में हो तो आपकी गाड़ी इम्बैलेंस होकर आपकी टकरा सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा ट्रिपल सवारी हुई तो जो भाई सवारी जो हमारे जो विभाग द्वारा यह कहा गया है कि भाई 2 सवारी से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 सवारी 4 सवारी आप बैठा रहे हो तो उससे कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। और ऐसे न जाने कितने सारे केसेस अभी सर्दियों में आपको देखने को मिल रहे होंगे कि डेली ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसने पूरा परिवार गंवा दिया। आज वो गाड़ी तेज गति के चलते नहर में जा गिरी, किसी नदी में जा गिरी, तो ऐसी घटनाओं के चलते आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। तो ना सिर्फ चालान, मैं ये चालान नहीं बता रहा कि भाई हमारी मेरठ पुलिस ने इतने चालान किए, वो चालान सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आप आगे जागरूक होके कम स्पीड में ड्राइव करें, हेलमेट लगा के ड्राइव करें, सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करें। तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान में रखें क्योंकि यह आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। इसके बाद बात करता हूं हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षिका आईपीएस श्रीमती पूजा वशिष्ठ जी का। यह भी कहना है उनका सबसे ज्यादा जोर है महिला की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए। जो महिला और छात्राएं हैं, जो चाहे वो कॉलेज में जा रही हो, अपने घर जा रही हो, मार्केट में जा रही हो, रात के समय कहीं अकेले ऑटो में बैठ के जा रही हो, वैन में बैठ के जा रही हो, या फिर अकेला महसूस करती है या असुरक्षित महसूस करती है, तो उन सभी लोगों के लिए हमारे डीजीपी साहब, हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब श्री शत्रुजीत कपूर जी के अलावा ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा डायल 112 को भी यह पाबंद किया गया है कि यदि आपको रात को कोई भी महिला की जो अकेली या असुरक्षित महसूस कर रही है, उनकी कोई भी कॉल प्राप्त होती है तो उनको वहां से पिक करके उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाइए। और इस सिस्टम के तहत उनके पास लोकेशन होती है, जब तक आप घर पे नहीं पहुंच जाते तो आपको वो मॉनिटर करते रहेंगे, आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। इससे भी एक बहुत ही अनोखा कार्य हमारी एसपी मैडम श्रीमती पूजा वशिष्ठ जी ने यह किया है कि जो भी हॉटस्पॉट एरिया है, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई जैसे बसों में महिलाएं या छात्राएं बहुत सारी मात्रा में यात्रा करती है, तो ऐसी जगहों पर हमारी एसपी मैडम ने, जो हमारी दुर्गा शक्ति की टीम है या फिर जो हमारी हरियाणा पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी है, उनको सिविल ड्रेस में ऐसे हॉटस्पॉट वाले एरिया में लगाया गया है। बसों में यात्रा करने के लिए कहा गया है, बस स्टैंड पे और जो कॉलेज है उनके सामने खड़ा रहने के लिए कहा गया है, ताकि जो भी ऐसे बच्चे हैं, शरारती तत्व हैं, जो ऐसे छात्र हैं जो ऐसी महिलाओं को छेड़ते हैं, ऐसी लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको असुरक्षित महसूस करवाते हैं या फिर बसों में उनको टच करते हैं, बैड टच करते हैं, तो ऐसी जगहों पर यदि ऐसा छात्र, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उनको उसी समय, चाहे आगे आने वाला जो बस स्टैंड है या फिर आने वहां पे किसी भी 112 की सहायता से या फिर संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उसके पुलिस कर्मचारियों की सहायता से ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा सके, पकड़ा जा सके और उनके ऊपर विधि विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो की जा सके। तो ये बहुत ही जबरदस्त कदम सराहनीय कदम उठाए गए हैं हमारी एसपी मैडम के द्वारा। इसके अलावा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह एक गैंगस्टर, एक गैंगवार जो अभी हमारे कोर्ट में जो चाकू छुरे चलाए गए थे, मेरे भाई छोटी सी एक घटना थी परंतु उन सभी लोगों की अब पूरी जिंदगी जेल में बिताने वाले हैं वो। इसके अलावा भी छोटी छोटी घटनाएं, अभी कल परसों जो मैं बता रहा था भाई, राता कला में भी एक छोटी सी लड़ाई के चलते चाचा ताऊ में ही वो शादी में बारात में नाचते के टाइम उनके बीच बहस हो जाती है, थोड़ी मोड़ी धक्का मुक्की के चलते आगे जाके वो रोड के ऊपर लड़ाई करते हैं और बिना किसी, पूरे शरीर में सिर्फ एक चोट है, उसी चोट से उनके ताऊ की मौत हो जाती है। और 6 लोग, 4 भाई और उनके 2 पिताजी, मीन्स 2 भाई और उनके पिताजी, 6 के 6 लोग अभी जेल में चले गए हैं। तो मैं कहता हूं कि एक छोटी सी भूल आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को, आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। इंसान के तौर पर आपकी कोई एक जिंदगी मिली है, इसको हंसते खेलते अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को देखते हुए, क्योंकि जो ये हमारे गैंगस्टर भाई होते हैं या कोई भी जाने अनजाने भी कोई ऐसी गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले खोड़ में भी देखने को मिला था कि एक लड़की के चलते, उनकी लड़की ने कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी, तो उसके चलते उन्होंने उस जो लड़का था जिसने इंटरकास्ट मैरिज की थी उसकी हत्या कर दी थी। उसके चलते 10 लोग जो बहुत ही अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे थे, LLB LLM किए हुए थे, उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि छोटी सी आप उत्तेजना के चलते, थोड़ी सी देर के गुस्से के चलते आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए कि पूरी जिंदगी आपके माँ बाप को और आपके बच्चों को वह चीज झेलनी पड़े। तो आज के लिए मैं छोटी सी वीडियो ही के जरिए आप सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं
क्योंकि हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस ने भी अभी 11 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर थे, जो हत्या में, रेप में या फिर ऐसे कोई अटेम्प्ट टू मर्डर में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 123 जो पी और बेल जंपर थे उनको गिरफ्तार किया है। तो मेरे भाई, सिर्फ पुलिस की यह ड्यूटी नहीं बनती, आप लोगों की भी यह ड्यूटी बनती है कि आप अपने गांव समाज में आम नागरिक को जागरूक करो, खुद जागरूक रहो, ताकि इस तरह का साइबर फ्रॉड या इस तरह के नशे की चपेट में आप ना आए, या फिर ऐसा कोई भी चालान आपको होता है तो आप कोई भी एक्सीडेंट के चलते आप अपने परिवार के किसी सदस्य को ना खोएं, और आप खुद भी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी यही आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके इन सभी पॉइंट्स के प्रति जागरूक रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।